हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और किन किन चीज़ों को हमें जो क्या ध्यान में रखना है जब भी हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट का। इससे पहले हमने और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं सोशल स्टडीज़ की। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो देख लें। उन सब का जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और साथ में जो कि आप इस चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान देखना है तो वो आपको मिल जाएगा। साथ में आपको माइक्रो टीचिंग स्किल से रिलेटेड भी सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाए। जो कि मैं हर अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान अपलोड करती हूँ। तो आपको भी अगर किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाना है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी मैं वो लेसन प्लान अपलोड करूँगी। और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लेसन प्लान चाहिए है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें लिखेंगे दैनिक पाठ योजना नंबर, ठीक है। ये हमारी कौन सी पाठ योजना है, ये है पाठ योजना नंबर सेकंड। अब अगर आपकी सेकंड है तो सेकंड लिख देंगे, अगर आप जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है विद्यालय का नाम, आप जिस भी स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको लिखनी है दिनांक, ठीक है। फिर आपको लिखना है डेट, ठीक है। किस डेट को आपने ये लेसन प्लान बनाया है, आपने स्टूडेंट को किस दिन ये टॉपिक करवाया था, ठीक है। आपको कौन सी डेट लिखनी है, जिस दिन आपने स्कूल में बच्चों को ये टॉपिक करवाया था वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आता है विषय, कि आप किस विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जो लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है सामाजिक अध्ययन। आपका जो भी विषय है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिखनी होती है कक्षा, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जो लेसन प्लान बना रहे हैं वो है 6th क्लास के लिए। उसके बाद हमें लिखना होता है कालांश। कालांश क्या होता है, ठीक है। ये आपका पीरियड नंबर होगा कि कौन सा पीरियड नंबर था आपका स्कूल के अंदर। फिर आती है समय अवधि, कि ये जो लेसन प्लान है वो कितने मिनट का था, तो हम लिख देंगे 30 मिनट। फिर हमें लिखना होता है प्रकरण, कि कौन से टॉपिक के ऊपर हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। तो ये सब क्या है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पर लिखनी होती है। शिक्षण उद्देश्य है, ठीक है। तो आप इस तरह से कॉलम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रम संख्या, फिर या दूसरे में हेडिंग डालेंगे शिक्षण उद्देश्य, थर्ड में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य होते क्या हैं, तो पहले में इनका मीनिंग पता होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्य होता है कि एक जब आप बच्चों को टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो आप उन्हें, आपका उद्देश्य क्या उन्हें पढ़ाने का, आप उन्हें क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। आप उन्हें जो भी टॉपिक करवा रहे हैं, आप जो भी सब्जेक्ट करवा रहे हैं उसको पढ़ाने का कुछ तो उद्देश्य होता है कि आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद जो बच्चे वो क्या चीज़ सीखेंगे, मतलब आप उन्हें कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो आप उन्हें क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं वही क्या होंगे, आपके उद्देश्य होंगे। अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को उसका मेरा क्या उद्देश्य होगा कि बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीख जाएं, ठीक है। किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस बनाने हैं, किस तरह से इंग्लिश बोली जाती है, तो वो सब सीखेंगे। तो इसी तरह हम क्या है उन्हें सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने से बच्चे क्या चीज़ सीखेंगे, वो समाज के बारे में सीखेंगे, ठीक है। उन्हें समाज के बारे में नॉलेज मिलेगी, वो उस नॉलेज का किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से उनकी स्किल इंप्रूव होगी, ठीक है। तो वो सब क्या है हमें यहाँ पर उद्देश्य के अंदर लिखने हैं। तो पहले आते हैं हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद आते हैं अवबोध उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है किस तरह का ज्ञान जो क्या है बढ़ेगा। अवबोध उद्देश्य कि उन्हें किस, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव होगी। थर्ड आता है ज्ञान प्रयोग, कि इस ज्ञान का वो किस तरह से प्रयोग करेंगे। फिर आता है कौशल संबंधी उद्देश्य, किस टॉपिक के बाद उनका कौन सा जो कौशल है वो इम्प्रूव होगा। फिर आते हैं अभिरुचि, किस टॉपिक को पढ़ने के बाद उनके कौन से टॉपिक के अंदर जो कि उनकी रुचि वो बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी अभिवृत्ति, ठीक है। आपको लिखना है कि किस तरह से वो इस टॉपिक के ऊपर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी सोच है वो डेवलप होगी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री कि आपने क्लासरूम के अंदर कौन कौन से जो मटेरियल है वो यूज़ किए हैं इस टॉपिक को करवाने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक टीचर चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है, वो सब क्या होती है हमारी सहायक सामग्री। अगर आपने अलग से कोई मटेरियल तैयार किया, कोई जिसकी चार्ट है, जिसकी चार्ट कर सकते हैं आप, पीपीटी कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, तो वो आप अलग से लिख सकते हैं। उसको आपको क्या लिखनी है, विशिष्ट सामग्री, कि हमने अलग से मटेरियल बनाया। तो आप विशिष्ट सामग्री का कॉलम यहाँ पर बना देंगे और सामने चॉक डस्टर नहीं, चार्ट, मॉडल और पीपीटी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे अगर आपने प्रिपेयर की है तो।
फिर आते हैं पूर्व ज्ञान। ठीक है, अगर आपको चार्ट चाहिए ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको चार्ट भी इसकी इमेज जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। काफ़ी इजी चार्ट है, क्योंकि आपको चार्ट भी बनाने होते हैं बीएड के अंदर, तो आप वो चार्ट लेकर जा सकते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करना है चार्ट और आपको जो क्या चार्ट मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, साथ में आप जो क्या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, साथ में आपको चैनल के ऊपर जो क्या है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आती है प्रस्तावना। ठीक है, अब जो क्या है हम क्या करेंगे, बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे। कोई भी टॉपिक करवाने से पहले हमें बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होता है, और पूर्व ज्ञान परीक्षण कैसे करते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना और 2 कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। पहला है छात्र अध्यापिका क्रिया और सेकेंड है विद्यार्थी क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर आपको क्या लिखना है, बच्चों से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सब आपको लिखने होते हैं, और विद्यार्थी क्रिया के अंदर बच्चे उनका जो भी आंसर देंगे वो आपको लिखना है। जिसकी फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को कौन सा अभियान चलाया गया, तो बच्चे इसका क्या आंसर करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो इस तरह से आपको बच्चों से कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछने हैं, और जो बच्चे आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछने हैं, और ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि अब आप बच्चों को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। यहाँ पर अब आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। आपको जाते ही क्लास में बच्चों को नहीं बताना है कि आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, नहीं, आपको जो क्या है पहले बच्चों की पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है। ठीक है, उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के बाद इससे क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है उस टॉपिक के अंदर, आपको इनडायरेक्ट बताना होता है। तो अब आप बच्चों को बता देंगे कि हम जो क्या है अब आप डायरेक्टली बताएंगे उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के बाद कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, अब जो कि हम अपने जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो क्या है हमें यहाँ पर इस तरह से कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिए हुए हैं, आई होप सारे कॉलम को अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको हेडिंग डाल देनी है प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आपको कॉलम बनाना है क्रम संख्या। क्रम संख्या बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो ना भी बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको कॉलम बनाना है शिक्षण बिंदु। ठीक है, फिर छात्र अध्यापिका क्रियाएं, थर्ड कॉलम है विद्यार्थी क्रियाएं, उसके बाद है विधि प्रविधि। विधि प्रविधि भी आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और नहीं बनाना चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं। फिर आते हैं शामपट्ट कार्य। ठीक है, शामपट्ट कार्य मतलब आपका ब्लैक बोर्ड का वर्क। शिक्षण बिंदु के अंदर आपको क्या लिखना है, मैं हर एक कॉलम को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। शिक्षण बिंदु, ठीक है, शिक्षण बिंदु क्या होता है कि आपका जो भी टॉपिक करवा रहे हैं उसके अंदर मेन आपकी जो भी हेडिंग्स आएंगी वो सब क्या होंगे, आपके शिक्षण बिंदु हो जाएंगे, वो आपको लिखनी है। फिर आती है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर आपकी क्या एक्टिविटी, आप किस तरह से स्टूडेंट से आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं हो जाएंगी, तो वो सब आपको इस कॉलम के अंदर लिखनी है। फिर थर्ड हमारा कॉलम था विद्यार्थी क्रियाएं। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। स्टूडेंट आपके किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ कॉलम आता है विधि प्रविधि। विधि प्रविधि का क्या मीनिंग है कि आप कौन सी विधि यहाँ पर यूज़ करें, आप जो क्या क्वेश्चन मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप लेक्चर एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप जो क्या है इंट्रोडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बीएड के अंदर जो क्या काफ़ी सारे जो हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग स्किल से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो लेसन प्लान है वो आपको टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। अगर आपने टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान नहीं बनाए हैं तो आप पहले वो लेसन प्लान बना लें। वो सारे लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, और वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं, और साथ में मैं उनका लिंक भी इस वीडियो के अंदर दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपने चैनल कि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये कमेंट करके भी बताना। आई होप कि आपको हेल्प मिली है और आपको ये लेसन प्लान इन्फॉर्मेटिव लगा है।
फिर आता है शामपट कार्य। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपके जो भी मेन पॉइंट्स आते हैं वो सारे आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से शिक्षण बिंदु से। तो हमारा शिक्षण बिंदु हम बच्चों को बताएंगे मौलिक अधिकार का अर्थ व गठन। ठीक है, हम पहले उन्हें मौलिक अधिकार की डेफिनेशन बताएंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और विद्यार्थी क्रियाएँ यहाँ पर क्या होगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पर हमने विधि यूज़ की है व्याख्यान विधि। फिर आते हैं शामपट कार्य। अब यहाँ पर जो क्या है, हम संविधान के 3 मौलिक अधिकार की जो मेन हमारे पॉइंट्स होंगे जो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेंगे वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। और शामपट कार्य के लिए जो आप इस तरह से ब्लैक कलर का जो चार्ट है उसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, आपको जो कि अपनी फाइल को थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाना है, जैसे कि ये सब हैं विद्यार्थी क्रियाएं, यहाँ पर भी आप चार्ट अलग अलग कलर के पेस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर ये नाम लिख सकते हैं। इससे आपकी फाइल थोड़ी अट्रैक्टिव बन जाएगी। ठीक है, फिर अब हमने जो क्या बच्चों को मौलिक अधिकार के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। और इसको एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जो भी हमने बच्चों को एक्सप्लेन किया है वो उन्हें समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप बच्चों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेंगे और बच्चे जो भी आंसर देंगे वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण बिंदु हमारे यहाँ मौलिक अधिकार के प्रकार। अब जो क्या बच्चों को मौलिक अधिकार के प्रकार के बारे में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विद्यार्थी क्या होंगे वो उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, व्याख्यान विधि। और इस तरह से यहाँ पर आप क्या कोई इमेज भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर उन अधिकारों के बारे में लिख देंगे। फिर आते हैं अवबोध प्रश्न। अब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। हमने उन्हें मौलिक अधिकार के प्रकार के बारे में बताया है, तो अब हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को ये समझ में आया या फिर नहीं आया है। ठीक है, फिर आते हैं मौलिक अधिकार का महत्व। अब जो क्या हम बच्चों को मौलिक अधिकार के महत्व के बारे में बताएंगे कि मौलिक अधिकार का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो क्या एक्सप्लेन करना है अपना टॉपिक बच्चों को अच्छे से। आप उन्हें मौलिक अधिकार के महत्व के बारे में बता देंगे। ठीक है, फिर आता है बोध प्रश्न। अब जो कि आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों उसको ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे, या फिर वो टॉपिक उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। बच्चे उसका जो भी आंसर देंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, और साथ में आप यहाँ पर जो कि अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से टेबल आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर आता है शामपट। आप शामपट का सार यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर ये देखने के लिए कि बच्चों को वो समझ में आया फिर नहीं आया है। फिर लास्ट में आप उनसे पूछ सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आप इस तरह से भी बच्चों से मूल्यांकन जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, ये देखने के लिए कि जो आपने आज क्लास में करवाया है वो बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया है। फिर आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न या फिर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इस तरह से आप बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं करने के लिए। फिर आते हैं गृह कार्य और लास्ट में आप बच्चों को जो क्या है होमवर्क दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान अपलोड करती हूँ, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए है वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर चेक कर लें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता देना, वो भी आपको मिल जाएगा।